मेरी संवेदनाएं शरीक हैं भैया जी कहीं की तरफ से। जी जी आगे बढ़िए। जी बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए ये है क्या है प्रतीक जी। सबसे पहली बात तो ये जो भाजपा है और जो इनकी अम्मा जान है आरएसएस, उनका एक ही उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है। काम कुछ करेंगे नहीं, बेरोजगारी मिटा नहीं पाए, पेट्रोल डीजल कम कर नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, 15 से 20 लाख आ नहीं पाए, बनारस क्यूटो बना नहीं, महिलाओं पर दुराचार कम हुआ नहीं, तो क्या करें? तो यही करें कि चचा जान और अब्बा जान करके बांटने और काटने की और तुष्टीकरण की राजनीति करें। और यही है। अब बीच में मत बोलिए, नहीं ये कोई तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप नहीं, आपकी अम्मा जान ने बीच में बोलना सिखाया होगा आरएसएस ने। जरा कृपया करके नहीं, अब आप चुप रहिए ना। मैंने आपको शालीनता से सुनाया ना शालीनता से, आप भी सुनिए। नहीं प्रतीक जी ऐसे नहीं चलेगा। इतनी देर से इनके मन की बात और झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन सुन रहे हैं हम। अब कम से कम आप शालीनता से सुनने की तो रखिए क्षमता। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी अली और बजरंग बली का विवाद बनाने वाले ये लोग हिंदुस्तान, अरे भाई ये फिर बीच में बोल रहे हैं क्या? सुन लीजिए ना जी, बोलिए। आपकी अम्मा जान आरएसएस पर भी आ रही हूँ भाई मैं, आपकी पार्टी की अम्मा जान आरएसएस पर भी आ रही हूँ। चाहिए ये क्या चल रहा है भाई? क्या है भाई प्रतीक जी? सुन तो लीजिए भाई, ये क्या है? एक महिला के साथ मंदिर में बलात्कार हो जाता है। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। मनीष शुक्ला जी जवाब नहीं है तो बौखलाइए मत, लेकिन सुनिए पहले और जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप? पहली बात बलात्कार किस तरह की बात कर रहे हैं? ये आपत्तिजनक बात है। तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं आप एक महिला के बलात्कार का, महिला के बलात्कार का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं क्या? देश के किसी भी कोने में बलात्कार होता है तो गलत है, लेकिन आप बताइए कुलदीप सेंगर विधायक चुनवे आनंद आपके गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे थे? और ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो, गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी मनीष शुक्ला, सो रहे थे क्या योगी आदित्यनाथ? सो रहे थे क्या योगी आदित्यनाथ? गंगा के किनारे लाशें जब तैर रही थी तब राशन नहीं आ गया बांटने के लिए, तब राशन नहीं आया, तब राशन किट नहीं बनाई, तब रोजगार किट क्यों नहीं दी, तब महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे थे, जब हवस के गरीब थे लॉकडाउन में भी खुले घूम रहे थे, तब मनीष शुक्ला गंगा अभियान तब क्यों नहीं चलाया? मनीष शुक्ला जी आपका परिषद और योगी आदित्यनाथ हो रहे थे। राम अरे कुछ आप ही को पता है, आप ही को पता है, आप ही तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, गंगा के बारे में आप मुझे मत बताइए। राम आपकी नजर में क्या है? अरे आपकी नजर में आपको राम मंदिर में घोटाला कर दिया, गंगा सफाई अभियान आपसे नहीं हो पाया, गंगा के किनारे लाशें दफनाई गई, तो वो लाशें अब्बा जान दफना रहे थे क्या मनीष शुक्ला? जी अब्बा जान दफना रहे थे क्या? हिंदू शवों की लाशें अब्बा जान दफना रहे थे? दोनों को रोक रहा हूँ अरविंद वाजपेयी जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, शुरुआत तो मुझे लगता है कि श्री गणेश तो हो ही गया है यूपी चुनाव का, और अब्बा जान और ना जाने कौन कौन बातें सामने आ गई, लेकिन फिलहाल अब्बा जान सामने हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सीधा सा इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। 2017 से पहले अब्बा जान वाले जो लोग थे वो राशन खा जाते थे, ये बात थी। ओपनिंग रिमार्क आपका, उसके बाद फिर डिबेट ओपन है जी। देखिए प्रतीक जी, अब्बा जान, अम्मी जान, मामू जान, ये कोई मतलब असंवैधानिक शब्द थोड़ी है, कोई गाली थोड़ी दी है किसी को। ये तो सब अपने अपने लैंग्वेज, जिनकी हिंदी में हम पिताजी बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, ऐसे मुस्लिम उसमें कल्चर में अब्बा जान कहा जाता है, लेकिन उनका इशारा करप्शन की तरफ था और करप्शन होती थी, ये बात आप मानोगे। आपको याद होगा कि ये जो राशन कार्ड की दुकानों पे जो राशन मिला करता था उसमें कितनी घपलेबाजी हुआ करती थी, और ये इसी सरकार ने किया था। और इसी सरकार ने नहीं, बल्कि याद होगा रामविलास पासवान के पास ये मिनिस्ट्री थी, तो उन्होंने ये स्कीम चलाई थी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड मान लो आपका यूपी का है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चलेगा। होता क्या था कि मजदूरों को राशन, मान लो बिहार के लोग हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में राशन नहीं मिलता था, लेकिन उस स्कीम के तहत उनको राशन लेने का अधिकार जहां वो काम करते हैं वहां भी मिला। और उसके बाद राशन में कितनी घपलेबाजी हुआ करती थी, गोदाम के गोदाम राशन की दुकानों से सीधा कहां पहुंच जाया करते थे, ये सबने जमाना देखा हुआ है। और उसी तरह विचारा था वो इनका योगी साहब का। देखिए, अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक से चलाएंगे,
उसके करप्शन को दूर करेंगे, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ अब्बा जान की संतानों को भी मिलेगा, उसका लाभ हिंदू को भी मिलेगा, मुस्लिम को भी मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा। और ये योगी साहब ने करके दिखाया है, इसमें मिर्ची लगने की क्या बात साधना है? साधना देखिए, साधना और शुरुआत साधना ये बैठे हुए वारिस पठान साहब, इन्होंने तो खुली तरफ की राजनीति शुरू कर दी। अरविंद जी, मैं आ रहा हूं अरविंद जी, अब जवाब साधना उसको ताक पे रख के और मुस्लिम नहीं भ्रष्टाचार ये बता दीजिए। अरे अरविंद जी सुन लीजिए ना, अरविंद जी अब आप भी मनीष शुक्ला जी की तरह लगातार बोले, सुन तो लीजिए भाई। अब ये बीच अब ये चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगी ना प्रतीक जी। अरे रुको ना, एक सेकंड रुक जाइए। जी आराम से सुन लो, साधना बात कुछ कह रहे हैं, साधना कुछ बात कह रहे हैं। जब एग्जीक्यूट होती है तो ना उसमें हिंदू दिखता है ना मुस्लिम दिखता है, सबके लिए बराबर चलती है। कोई भी सरकार होगी, क्या कांग्रेस की सरकार गड़बड़ करती थी क्या, या डिस्क्रिमिनेट करती थी? अपीजमेंट करते थे आप लोग, वो भी परमिसेबल नहीं है। इन बातों का जवाब दे दूं? हाँ जी जवाब जवाब। अब 1 सेकंड से ज्यादा हो गया ना। अब देखिए, सबसे पहले सही बात है, आपने कहा कांग्रेस गड़बड़ नहीं करती थी क्योंकि कांग्रेस क्या है, गांधीवादी विचारधारा को मानती है, मगर भाजपा गड़बड़ करती है। राजीव गांधी ने कारण ये है कि वो गॉडसेवादी विचारधारा को मानती है। अरे अब सुनिए ना, अब ये कोई तरीका नहीं है। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। अब नहीं आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें पता है, आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मगर कांग्रेस मानती है कि यहाँ से हिंदू और वहाँ से मुसलमान नहीं, यहाँ से हम होता है, और वो हम की ताकत हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उस हम को आपने हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान में बांट दिया है। क्योंकि एक बात बताइए, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अरे किस मुंह से आप उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार की बात करते हैं भाई? राम मंदिर चंदा चंपत घोटाला हुआ और सब चुप्पी साध गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर में जाने महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, तब सो रहे थे आप। हाथरस रेप कांड हुआ, उन्नाव में कुलदीप सेंगर किसका विधायक है भाई? कुलदीप सेंगर कौन विधायक है भाई? अगर कोई आदमी एक पैसे का भी इधर से उधर करेगा, साधना 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 एविडेंस है आपके पास? साधना अगर अगर आप आरोप लगाती हैं, गुमराह करने का काम मोदी जी और आपका है। नहीं, कौन सा एविडेंस है आपके पास? बताइए कौन सा एविडेंस है कि वहां पर घोटाला हुआ? किसके खिलाफ है? अरे एविडेंस तो आप नहीं, आप तो कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं, सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप बन जाते हैं, आप भी तो सारे कोर्ट है। एविडेंस, अरे एविडेंस आए ना सामने, तभी तो बात उठी। बिना एविडेंस के बात उठी क्या? बिना सबूत के बात उठी क्या? पर्चे पेपर नहीं है, कितनी बार पेपर दिखाए आप बताइए ना, एफआईआर कोई है, किसी को अरेस्ट किया, कोई इन्वेस्टिगेशन है? बता तो दिया। वारिस पठान, जब मैं बहस पे लौटता हूँ, मैं बहस पे लौटता हूँ, जिस पे उत्तर प्रदेश में दंगल हो रहा है, मैं उसी पे मुद्दे पे लौटता हूँ। वारिस पठान, आपने जब आक्रमण किया तब एक ही सांस में लिया नाम कांग्रेस का, एक ही सांस में लिया नाम बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का। तो लोगों ने कहा भाई एक ही सांस में तीनों का नाम ले लिया, आपने कहा कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये सब मैं तो आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ कि आज 60-70 साल हो गए लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट देते हुए, तमाम जो कटाकथित सेक्युलर पार्टियां थी, पर आज भी फिर क्यों मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है? क्यों ड्रॉप आउट रेट मुसलमान में सबसे ज्यादा है आज भी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों कोई माइनॉरिटी का लीडर आगे नहीं बढ़ सकता? तो हम अगर बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी लीडर बनने का अधिकार है, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो लीडर बन सकते हैं, हम लीडरशिप पैदा करने वहां पे जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ होती है। हम दलितों की, ओबीसी की भी बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, मगर यार एक चीज तो दूसरी। वारिस, हम ये जानना चाहते हैं दिक्कत किसको है सबसे ज्यादा? अगर आप लीडरशिप पैदा करेंगे तो अच्छी बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो भाजपा, कांग्रेस, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत तो सबको हो गई ना, भाजपा को हो गई, बीएसपी को हो गई, समाजवादी को हो गई, कांग्रेस को हो गई। हमारे जाते ही वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया बोलना कि बी टीम, सी टीम, डी टीम। अरे बी टीम तो कौन है? सबने देखा है, बहन मायावती 3 टर्म तो